बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं महाबुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बुलिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड और प्रोज दिखाई दे रहे हैं बियरिश और अदर महाबियरिश। चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले क्लाइंट देखे हमने, फिर डीआईएस एफआईज प्रोज। अब आज का बाय सेल दिखेगा हमें यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में देखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट डीआईएस एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स का ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। 765 लॉट की बाइंग की है उनके, 61,000 लॉट लॉन्ग में है। 3100 लॉट की डीआईएस की बाइंग आई है उनके, 21,000 लॉट शॉर्ट में है। 7300 लॉट की बाइंग एफआईज करके गए हैं, 47,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 11,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज उनके, 8,000 लॉट शॉर्ट में है, लॉन्ग में है, माफ कीजिएगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया 1,77,000 लॉट्स का, 36,000 लॉट उनके भी लॉन्ग में आ गए। 57,000 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने उनके, अब 35,000 लॉट इंडेक्स कॉल लॉन्ग में है। 3,34,000 लॉट सेल करके गए प्रोज उनके, 71,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स की हैवी सेलिंग आई है 5,34,000 लॉट्स की, 3,22,000 लॉट अब वो सेल में आ गए हैं। 29,000 लॉट डीआईएस के पुट लॉन्ग में है ही। 1,10,000 लॉट की बाइंग करके अब एफआईज के 1,32,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। 4,24,000 लॉट की बाइंग करके प्रोज भी 1,60,000 लॉट की बाइंग में आ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे कुछ न्यूट्रल सी ही खबर है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 1,600 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,14,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स बुलिश गए हैं स्टॉक ऑप्शंस में और स्मार्ट मनी ने किया है उसका अपोजिट। तो चलिए चलते हैं, अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। 411 करोड़ का सेल आया आज। डीआईएस का आज रोल रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि डीआईएस ने सेल किया और एफआईज बाय करके गए हैं 284 करोड़ का, यानी बैलेंस जो सेलिंग हुई है वो रिटेलर के द्वारा की गई है। चलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा 22,055। सबसे पहले तो मार्केट पहले मॉर्निंग में तेजी दिखा रहा था और जो कि एक्सपेक्टेड भी था, बट बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी और अच्छा खासा जैसे ही लेवल्स वहाँ पे गए हमारे 22,100 के नीचे इन पर्टिकुलर, उम्मीद थी कि उसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा गेम गड़बड़ हो सकता है, बट हमारी कम क्वांटिटी में वहाँ पे ट्रेड था और टारगेट था 22,000 का और बाजार ने हॉल्ट लिया एग्जैक्टली 22,000 पे और बैंक निफ्टी में हॉल्ट लिया एग्जैक्ट 47,000 पे। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं दोनों साइड लेवल्स को उनको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये लोग, पर्टिकुलरली ऑप्शंस के जो बड़े खिलाड़ी हैं, किस तरीके से गेम को खेल रहे हैं, चला रहे हैं। तो चलिए आते हैं 22,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 55 पॉइंट्स कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सो अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है हमारे लिए फ़िलहाल कल के लिए जो है वो 22,100 का है, यानी इस लेवल के ऊपर निकले तो हम वहाँ पे सर्टेनली तेज़ी ले सकते हैं और अगर 22,000 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी हम बाय का ट्रेड देख सकते हैं। 22,000 के नीचे अगर निकलता है और सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखता है, तो हम वहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। सपोर्ट रहेगी और टारगेट रहेगा 21,900 का। कोई ज़्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं है, यानी अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो यहाँ तक आ सकता है बाजार, और इसके भी नीचे निकला तो 22,800 तक का भी टारगेट फिजिबल है, क्योंकि फिलहाल कोई ज़्यादा बड़ी सपोर्ट वहाँ पे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अच्छी चीज़ क्या है कि इन द मनी पुट्स में से थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन खाली होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ ये एक आधी पोजीशन बनी है, उसके अलावा बाकी ज़्यादातर जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हम समझ सकते हैं बुलिश साइड के लिए। अब देखिए कॉल साइड पे क्या सीन बन रहा है। कॉल साइड पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है आज। यहाँ ये वो जोन है जहाँ तबीयत से राइटिंग हुई है, 22,200, 250, 300, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी राइटिंग है टोटल में भी और यहाँ पे भी। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट बना रहेगा। इतना इजी नहीं होगा बुल्स के लिए इसको तोड़ना, लेकिन अगर गलती से टूट जाता है ये तो फिर बहुत महंगा सौदा पड़ेगा प्रोज को, क्योंकि अब उन कॉल्स की वैल्यू रह गई है सिर्फ 13 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये।
और कहीं गलती से ये लेवल टूट गए तो इनको बहुत सस्ते का जो माल है वो बहुत महंगे में खरीदना पड़ सकता है। तो हो सकता है मॉर्निंग में ये उन पोजीशंस को अपनी कवर करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रीमियम बचा नहीं है। डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। लेकिन हमारा तो अलर्ट साइन ओपन हो जाएगा कहाँ पे, 21,100 के ऊपर निकलते ही। जहाँ हमें वेट नहीं करना 200, 250, 300 का, हमें 100 के ऊपर दिखा हम वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देख लेंगे, चाहे क्वांटिटी हम वहाँ पे कम ही रखेंगे। आज का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्वांटिटी हमें दोनों साइड पे कम रखनी है। क्यों कम रखनी है उसको मैं कंक्लूजन में जरूर शेयर करूंगा एक बारी। अब देखिए इन द मनी में बहुत थोड़ी सी कॉल्स हैं यहाँ पे, तो यानी अब यहाँ पे सिनेरियो हमें क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 22,000 से कोई बाउंस है तो बाय करना है, 22,100 के ऊपर निकलेगा तो बाय करना है, और अगर 22,000 के नीचे निकल जाएगा तो वहाँ पे हम सेल के ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे। तो ये हमारा सेटअप बन गया निफ्टी के लिए। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। आगे की जो ऑप्शन चेन है वो उसमें देखिए थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें कॉस्ट दिखाई दे रही है, और थोड़ी बहुत पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो कोई ज़्यादा इतना बड़ा एक वन साइडेड सा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हम चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी आज एक्सपायरी हो गई, और 29 फेब की अब ऑप्शन चेन चेक करेंगे हम। 4019 पे हुई है क्लोजिंग, विथ 47,000 47019 पे हुई है क्लोजिंग। तो 47,000 को आज प्रोटेक्ट किया इन्होंने, चाहे कितना डीप फॉल आया सेकेंड हाफ में, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से 47,000 को प्रोटेक्ट किया। यानी ये एक लेवल जो है वो आने वाले टाइम के लिए भी क्रूशियल रहने वाला है। 47,000 पे इसका मतलब ये कि आगे के लिए भी राइटर्स ठीक ठाक बैठे हुए हैं। तो अगर 47,000 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। देखिए अभी डेटा डेवलप होने में यहाँ पे लगेगा टाइम। आज हुई एक्सपायरी तो ज़्यादा कुछ बड़ा डेटा नहीं बना हुआ है। रेजिस्टेंस 47,200 पे है, उसके ऊपर निकले तो फिर क्वांटिटी हम बढ़ा भी सकते हैं। उससे पहले क्वांटिटी हमारी लो ही रहेगी। हालांकि यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी अच्छी खासी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये एक डेंजर साइन भी हो सकता है। अगर बाजार नीचे की तरफ निकला तो नीचे फिर हमारे को हाईवे की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई पोजीशन दिख रही है टोटल ओआई में, ना चेंज इन ओआई में दिखाई दे रही है। तो 47,000 के नीचे जो है हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे कहाँ, 46,800 के नीचे। उसके पहले वाला ये जो जोन हो गया, ये जोन हमारा लो क्वांटिटी जोन है, 46,800 से लेकर के 47,200 के बीच का। तो और मेक और ब्रेक लेवल हो गया हमारा 47,000 का। चल लेते हैं अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी क्या कह रहा है, 27 फेब की एक्सपायरी है, 20,686 पे आई है क्लोजिंग। तो देखिए यहाँ पे 700 का जो लेवल है वो एक अच्छा मेक और ब्रेक लेवल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर 2800 के ऊपर रेजिस्टेंस है, और वो निकलता है तो फिर हम वहाँ पे बढ़ाएंगे क्वांटिटी। तब तक हम जो है क्वांटिटी अपनी कम में ही ट्रेड करेंगे। शॉर्ट साइड में 20,700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड हम बनाएंगे, और 600 के नीचे निकलता है तो हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे। थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं, जबकि कॉल्स भी थोड़ी बहुत है, तो बराबर की चोट दोनों तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिड कैप निफ्टी को चेक कर लेते हैं। 26 फेब की उसकी एक्सपायरी है, 10852। अब धीरे धीरे देखिए 11,000 का जिसने सगन डाला था वो वापस ले रहा है, तो तेरा मज़ा नहीं आया खाने में, सगन वापस दो हमारा। सो 10852 पे क्लोजिंग है। और देखिए यहाँ पे जो बढ़िया मूव आएगा वो आएगा जब अब सस्टेन करेंगे 10,900 के ऊपर। 850 के ऊपर भी हम लोग कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो, विद टारगेट ऑफ 900। बट अच्छा मूव मिलेगा ओनली अबव दिस, क्योंकि बड़ा क्लियर है टोटल ओपन इंटरेस्ट। देखिए क्लियरली स्मार्ट मनी यहाँ पोजीशन बना के बैठी है, और चेंज इन ओआई भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये क्लियरली एक पोजीशन बना के बैठेंगे, भैया इसको नहीं टूटने देंगे। ये टूटे, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बने पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ, उसका हाई ब्रेक हो तो वहाँ पे हम एंट्री सर्टेनली लेनी चाहिए 11,000 का दोबारा सगन डालने के लिए, मतलब उसी बंदे को ज़बरदस्ती पकड़ के सगन वापस लेने के लिए। तो 10,900 पे कुछ इन द मनी पुट दिखाई दे रही है। 850 के नीचे बाजार वीक है, और निकलता है तो यहाँ पे शॉर्ट की तैयारी हम करेंगे। 800 का पहला टारगेट यहाँ निकलेगा तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ से नीचे निकलेगा 800 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन रहेगा, तो क्वांटिटी बढ़ा के भी वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। कारण क्या है, कारण क्लियर है, टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, और अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर आगे आप देखिए सपोर्ट नहीं है इसके बराबर की कहीं भी, यानी ये क्रिटिकल सपोर्ट का काम करेगा 10,800। यहाँ से कोई बाउंस मिला तो भी बाय करेंगे, अगर लेकिन नीचे निकल गया इसके तो फिर हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं। अब लेवल हमने कर लिए हैं डिसाइड, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और
जो हमारा वेबिनार है दोस्तों वो 10 मार्च को है। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन्हें लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स अभी से मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और हमें मेल भी कर सकते हैं आप इसके लिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है। और फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हमने क्या क्या शेयर किया और आपने क्या मिस किया, एक बार जा करके टेलीग्राम चैनल पर जरूर चेक कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 100 लोग आज टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर ज्वाइन करें तो कमेंट में जाके जरूर कीजिएगा कि मैंने हाँ आज ज्वाइन किया है। तो चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, लगातार एक अच्छी चीज़ हो रही है कि डेटा में नेगेटिविटी तो थी, एफ आई के शॉर्ट्स भी काफ़ी बिल्ड हो गए थे, लेकिन रोज अब वो बाइंग आ रही है। डेली करते 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 थोड़ा 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 करते करते यहाँ तक लेकर के आ गए। बिल्कुल वो वेलकम वाला सीन था, कहता थोड़ा और नीचे थोड़ा और ऊपर करते हुए कहाँ तक लेके आ गया, तो ये वहीं तक लेकर के आ गए। 1 लाख के आसपास नेगेटिव चला गया था, 47,000 शॉर्ट रह गए, यानी 50% पोजीशन कवर कर लिया उन्होंने शॉर्ट्स की। और बाजार खड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई से सिर्फ 100-200 पॉइंट दूर, तो कोई ज़्यादा हम इतनी दूर भी नहीं खड़े, और इनके शॉर्ट्स जितने बने हुए थे वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और ऐसा लग रहा है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये शायद शॉर्ट करके फंस गए थे और फिर धीरे धीरे जैसे मौका मिल रहा है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ से घटे आज फिर से, अब इनका दोबारा से आया है, तो ये थोड़ा सा मैं पॉजिटिव अब इसको ट्रीट करूँगा। और डेली हम इसको न्यूट्रल मान रहे थे, लेकिन हल्का सा हम इसको आज पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, वहाँ पे भी पॉजिटिव चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। फाइज की तरफ से बाइंग आई है, एटलीस्ट अब वो कॉल रेटिंग से हट गए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों की आजकल राशि नहीं मिल रही है। एफआईज और प्रोज की देखिए दोनों उल्टे हो गए हैं। वो कॉल बेच के गया भाई हमारा, ये कॉल खरीद के गया। वो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग में आ गया और ये कॉल सेलिंग में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रल की तरह लेंगे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव हल्का सा ले सकते हैं, 55% पॉजिटिव, नॉट मोर। और इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, यहाँ आता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि इन भाइयों को, हमारे जो निकट पुट सेल करते हैं, इनको चैन है नहीं। इन्होंने आज फिर से पुट बेच दी अच्छी क्वांटिटी में, तो ये हो गई है थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि वो पुट बाय करके गए हैं ये दोनों भाई, एफ आईज और प्रोज। यहाँ इन दोनों की सुर मिल गई है और ये दोनों नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग में है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब डेटा को देखिए, इनके आपस में कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे ये बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए एफ आईज, और बड़ी उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में पुट बाय करके गए। कुछ पुट इनके पास पहले से पड़ी हुई थी, हो सकता है वो पुट कुछ इस तरह की भी हो जो हेजिंग के लिए इन्होंने बाय कर रखी हो, स्टॉक फ्यूचर के लिए, या कुछ भी मे बी। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉल का डेटा ही हल्का सा बेटर है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रोज के डेटा के अंदर। प्रोज यहाँ पे भी नेगेटिव ट्रेड लेके गया और यहाँ पे भी नेगेटिव ट्रेड लेके गया, यानी पुट बाय करके गया है तो वो बियरिश है, और कॉल भी बेच के गया है। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, यानी मार्केट में हो सकता है इनिशियल पार्ट में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर रहे। ये कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट एकदम से बड़ा गैप अप ना हो, और अगर मार्केट खुलती भी है कहीं गैप अप तो थोड़ा सा पहले नीचे आए ताकि अपनी पोजीशन एडजस्ट करें, या थोड़ी सी नीचे ही खुले। तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि अपनी पोजीशन हम थोड़ी सी बचा लें। ये प्रोज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बिकॉज ऑफ दिस डेटा, ये जो 4 आपको पॉइंट दिख रहे हैं डेटा के, ये थोड़ा ये इंडिकेट करते हैं कि इनिशियल पार्ट में अगर तेज़ी आती है तो वो टिकनी नहीं चाहिए, और अगर तेज़ी नहीं आती है तो वो इनको सूट करेगी बिल्कुल। सो दैट इज़ व्हाट दे विल ट्राई। अब हम देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए एफ का कुछ ज़्यादा बड़ा बियरिश नहीं है, ओवरऑल पोजीशन इनकी अभी भी होल्ड है। तो ये सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, यानी ये कोशिश वंस अगेन, जैसे उस दिन हुआ था फिन निफ्टी का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था कि फ्लैट ओपनिंग, कुछ होगा एक्शन तो उसके 10-15 मिनट बाद होगा, और वही हुआ। फिन निफ्टी थोड़ा सा बल्कि नीचे ही खुला था फ्लैट के बजाय, वहाँ पे उनको मौका मिल गया और वो उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी लग रहा है, प्रोज कल सुबह पहले पोजीशन अपनी एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई मूव बनाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये जो डेटा है शो कर रहा है कि पहले 15-20 मिनट जो है चॉपीनेस वाले हो सकते हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट गिरा हुआ दिखा तो थोड़ा सा हो सकता है एक बार को नीचे को निकल जाए, लेकिन अगर ऐसे होना था तो इनकी कॉल बाय नहीं आनी चाहिए थी। यानी कुछ प्लान तो है किसी खिलाड़ी का कि भैया बाजार ऊपर लेके जाना है, लेकिन अभी इनकी ज़रा राशि प्रोज के साथ नहीं मैच कर रही। वो होगी सुबह पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे में मैच, उसके बाद एक क्लियर कट व्यू बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब ऐसे में हम क्या ट्रेड लें? एक तो हमें लेवल का ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट लेवल जो हमें बताएगा, और प्राइस एक्शन उसके हिसाब से किधर जा रहा है वो देखना है। नंबर 2, सेफ प्लेयर क्या कर सकते हैं, पहले 30 मिनट का आप जोन देख लो,
कि पहले 30 मिनट में क्या लेवल बन रहा है, पहले 30 मिनट की क्या रेंज बन रही है, किस रेंज में प्राइस एक्शन घूम रहा है। वो रेंज जिधर टूटती हुई दिखाई दे उसके 5 मिनट 10 मिनट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे, यानी अगर मान लीजिए थोड़ी खिचड़ी बन रही है, यूं गया और जा करके यूं आया और मान लीजिए वो नीचे निकल गया, तो आप इस 30 मिनट के ब्रेक डाउन पे वहां पे ट्रेड ले सकते हो, या ऊपर निकलता है तो ब्रेक आउट पे ट्रेड ले सकते हो। वो स्ट्रेटेजी भी आप रख सकते हो, क्योंकि वो 30 मिनट बहुत है इन लोग के लिए अपनी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए दोनों की, कि या तो तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आ जाऊं। इनका डिसीजन आपस में हो जाएगा, और जब इनकी रजामंदी हो जाएगी फिर ये बाजार को एक तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाजार में थोड़ी सी चॉपीनेस रहनी चाहिए। दैट इज एन आइडियल सिनेरियो। अगर मान लीजिए चॉपीनेस नहीं रहती तो हमारे को लेवल क्लियरली बता देगा भाई बाजार किधर जा रहा है। लेकिन अगर चॉपीनेस रहती है तो आप आधे घंटे के बैरोमीटर को यूज कर सकते हो, और वो रेंज ब्रेकआउट आपको वहां पे हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई मैं कहीं गलत साइड तो नहीं बैठा हुआ, कि रेंज तो टूट गई है ऊपर की तरफ और मैं बैठा हूँ नीचे की तरफ। और खाली टूटने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि जस्ट वो एक स्पाइक आए और वापस नीचे आ जाए। तो हमेशा हम जैसे बोलते हैं कि 5 मिनट की एक कैंडल का हाई ब्रेक हो, जो 5 मिनट की एक कैंडल निकली है उसके बाहर उसका हाई ब्रेक हो तब एंट्री ले लें, या इधर नीचे की तरफ अगर बनी है तो उसके ब्रेक डाउन पे ले लें, लो ब्रेक पे। तो उस तरीके से, या जो भी आप प्राइस एक्शन टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।